लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सत्याग्रह का नाम जब आ जाता है या फिर ये पता चलता है कि कहीं पर सत्याग्रह हो रहा है तो बड़ी चीज लोगों के सामने आती है कि सत्याग्रह क्यों हो रहा है। ऐसे ही आज सत्याग्रह कांग्रेस जन यहाँ पर हापुड़ में अत्तरपुरे चौराहे पर कर रहे हैं, जहां पर दिखाई है दीपांशु, पूर्व विधायक गजराज सिंह और नगर शहर अध्यक्ष अभिषेक गोयल यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हैं। और सत्याग्रह कुछ इस तरह से हो रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर सत्याग्रह हो रहा है। लोगों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनको लेकर भी सत्याग्रह हो रहा है। और बड़ी बात ये कही जा रही है सत्याग्रह में कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अब उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो क्यों चरमराई है, ये जानेंगे सर से कि सत्याग्रह किन किन चीज़ों को लेकर हो रहा है। सर, किस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है जो आप ज्ञापन में दे रहे हैं आज? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ही नहीं चरमराई है, पूरा डेवलपमेंट ठप है। जो कांग्रेस सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बनाया था, इस देश को बनाया था, इन लोगों ने धर्म के अंदर, जातिवाद के अंदर, हिंदू मुसलमान के अंदर बांट करके रख दिया है। अपना देश संभलता नहीं है, दूसरे देश में जाकर झगड़ा फसाद ये कराने का कामकाज करते हैं। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जो कानून व्यवस्था को चुनौती देगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। योगी नाथ जी खुद अपने गिरेबान में झाँक कर देखे हैं। 82 केस उनके पास थे। गोरखपुर में रहते हुए 82 केस उनके पास दर्ज थे। उन्होंने सरकार में रहते हुए सारे ख़त्म कर दिए। इससे पहले क्यों नहीं ख़त्म हुए थे? वो दूसरों को क्या पाठ पढ़ाना चाहते, पहले अपने गिरेबान को देख लें। रोज़ बहनों के रेप होते हैं, रोज़ गरीबों पर अत्याचार होता है। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है कि हम लोग किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के संबल हिंसा को देखते हुए क्या लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी जी ने दिए हैं आदेश, उन पर काम हो रहा है? योगी जी हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। केवल उनको एक ही एजेंडा उनके सामने रहता है कि कैसे दंगे फसाद कराए जाएं। तमाम लोग दंगे क्यों होते हैं सर? ये क्यों होते हैं दंगे? दंगे खुद ही वो लोग कराते हैं, अपने राजनीति के लिए दंगे कराते हैं। और ये पहले से ही रहा है सिलसिला कि हम लोग तो अमन चैन रखने में आस्था रखते हैं, लेकिन उनके यहाँ अमन चैन का कोई। जैसे दंगों के बारे में कह रहे हैं कि पहले से ही सिलसिला रहा है। सन 1978 में किसकी सरकार थी सर? दंगे यही तो कराते थे। 1978 में कांग्रेस की सरकार थी। और संभल की ही बात की जाए या किसी अदर जनपद की या उसकी बात की जाए तो 214 लोग मरे थे, 214 हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। किस तरह से एक्शन लिया गया था उस वक्त? यही लोग थे जो दंगे फसाद कराते थे। उन लोगों के ऊपर जो भी थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, सख्ती से पेश अपनी सरकार आई थी। हमें ध्यान है मुरादाबाद का, संभल का, मेरठ के जो झगड़े फसाद हुए थे उन सबको बड़ी सख्ती से देखा था। लेकिन इन्होंने वही हिंदू मुसलमान का गीत गा करके केवल अपने नफरत की राजनीति इन लोगों ने राजनीति के लिए की कि कैसे सत्ता में आया जाए, और उसी को ये आगे बढ़ाते रहे। एक मंदिर को तोड़ने के बाद में दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर, चौथा मंदिर, इनको अपने खून मुंह लग गया है और दंगे फसाद कराते हैं। इसके अलावा और दूसरा अतिक्रमण में एक मंदिर और निकला है संभल में, उसको बंद करना या 22 कुओं के अंदर मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां गिरना, कितनी बड़ी आस्था को ठेस थी हिंदुओं की, या कितना सही हुआ है ये मंदिर को बंद करना और कुओं को भरना? देखिए, आप लोग भी मंदिर के अलावा कोई दूसरा एजेंडा ही नहीं है आपके सामने भी। आप नहीं बात करते कि इस देश के अंदर कैसे किसान खुशहाल हो। आप नहीं बात करते कैसे पुल बने, कैसे सड़कें बने, गरीब को कैसे रोजगार मिले, कैसे जो नौजवान हमारा घूमता फिर रहा है। आप लोग भी केवल एक मंदिर के ही सिस्टम को उठाते रहते हैं, मस्जिद से आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप लोग भी, हम तो गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि आप भी थोड़ा सा जो सच्चाई है मुल्क के अंदर उसको देख करके और उसको आगे बढ़ाएंगे तो जो नौजवान पीढ़ी है हमारी, उसको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा साथ। ये भी तो सच्चाई है सर, न जाने कितने सालों से वो मंदिर बंद था, घर मकानों के बीच में था,
अतिक्रमण हुआ है तभी जाके वो मंदिर निकला। ये भी तो सच्चाई है। इस सच्चाई को कितना आप आज कहेंगे? अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि पुराने बाजार में जाकर के 400 गज का प्लॉट हम आपको दे रहे हैं और वहाँ जाकर मकान बनाकर रहे हैं तो क्या रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे ना। अगर किसी मुसलमान भाई से हम ये कहें कि श्रीनगर में हम 200 गज तुम्हें प्लॉट दे रहे हैं फ्री का और इसमें आकर के यहाँ रहें, नहीं रह पाएगा ना। अपने समाज के हिसाब से रहता है। लेकिन जिन लोगों को दंगा फसाद कराने की आदत है वो यही काम करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर पाते। उस मंदिर के अच्छा सर, उस मंदिर के पुजारी का बयान आ चुका है कि मैं यहाँ अकेला था और यहाँ कोई आता नहीं था, इसलिए ये मंदिर बंद किया गया था। उस मंदिर के पुजारी का बयान निकल चुका है। तो वो मंदिर किसी धर्म के आधार पर नहीं बंद किया गया था, वो तो पुजारी वहाँ अकेले बैठते थे। उन समाज के, मुस्लिम समाज के बीच में वो मंदिर था, इसलिए पुजारी ने उस पर ताला लगाने का काम किया। चलिए, ये तो संबल की हिंसा है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? इसके लिए तो आज ये मांग लेकर हम लोग खुद भी आए हैं। हम भी हिंदू हैं, हमारे नेता ने ये मांग उठाने का काम किया है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं पर ही नहीं पूरे देश में अत्याचार हो रहा है। यहाँ किसको छोड़ा जा रहा है? ना हिंदू को छोड़ा जा रहा है, ना मुस्लिम को छोड़ा जा रहा है। आप हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या बात करते हैं? किसानों के डीएपी का मूल्य आप बढ़ा देते हैं, शिक्षा की आप बात नहीं करते, रोजगार आप देने का काम नहीं करते, केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और अत्याचार आप रोक नहीं पाते। संभल की घटना ताजी आपके सामने, हमारे नेता को बॉर्डर पर रोक दिया गया। कल हम लोग बड़ी शांति से यहाँ से लखनऊ जाने का काम कर रहे थे, विधानसभा का घेराव करना था, आम जनता की आवाज उठानी थी, उसको रोकने का, हम सब लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। शांति व्यवस्था और आज इसी शांति के आधार पे सत्याग्रह के लिए हम लोग यहाँ बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और एक ज्ञापन के माध्यम से अपने नेता के आदेशानुसार ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो आज सत्याग्रह हो रहा है वो कई बिंदुओं को लेकर हो रहा है और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को भी सौंपा जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था चरमराई गई है उस पर पूर्व विधायक गजराज सिंह ने बताया है कि किस तरह से आज के समय में उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां जो उनके ऊपर अपराध अत्याचार हो रहे हैं उनके दोषियों को भी नहीं पकड़ा जा रहा है। ये आरोप लगा है कांग्रेसियों ने और अब इस सत्याग्रह के बाद एसडीएम सदर हापुड़ अंकित जी के पास जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।